नमस्कार। कहानी बाबा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुझे कुछ वर्ड्स, कुछ बयान याद आ रहे हैं और वो बयान इस तरह हैं कि ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया। मैं अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान देने को तैयार हूँ, तन मन धन से लगा हूँ। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे नेताओं के साथ, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बयान मैं क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये बयान मेरा नहीं, ये बयान हमारे सर जी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का है, जो आज संभवतः ईडी का जो चौथा नोटिस मिलने वाला है, उससे उत्पन्न हुए पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि आने वाले समय में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है उन्हें। एक बात मुझे नहीं समझ में आती, क्या पूरी पब्लिक अनपढ़ और जाहिल बैठी है जिसे कुछ समझ में नहीं आता? नेता लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं? क्या वो नहीं समझते इस बात को कि पब्लिक पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया पे है, सब कुछ जानती है, इसके बावजूद भी ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे? लोकतंत्र खतरे में आ गया, हम बेगुनाह हैं, ईडी ने जो नोटिस भेजा है वो लीगल नहीं है, हमारे वकीलों ने कह दिया। इसका मतलब अगर मेरे पास भी कोई लीगल नोटिस आता है तो मैं ये जवाब दे सकता हूं कि ये लीगल नोटिस ठीक नहीं है, गलत है। चुनाव के वक्त लीगल नोटिस क्या नहीं दिया जा सकता? और भारत में कौन सा ऐसा साल है जहां कहीं ना कहीं चुनाव नहीं होते हैं? ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी संवैधानिक संस्था हो, क्या वो अब ये देख के तय करेगी कि हमें यहाँ चुनाव है, यहाँ चुनाव नहीं है? ऐसे तो दोस्तों काम नहीं हो पाएगा। और हम रोज उठाते हैं संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह उठाने का मतलब है आप उस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं जिस सरकार को इस जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से चुना है। इसका मतलब है कि आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं सरकारी संवैधानिक संस्थाओं पे। मतलब वाली पॉलिटिक्स है ये सब। एक तरफ छत्तीसगढ़ में ईडी सही होती है, दिल्ली में गलत होती है, कांग्रेस के अनुसार दिल्ली में सही होती है, छत्तीसगढ़ में गलत होती है। एक पॉलिसी पर ही है, एक मापदंड, एक पॉलिसी। यही कारण है, यही सब कारणों से ये कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हारी है। स्टैंड तो क्लियर हो। अब सारे लोग, अभी कुछ देर पहले खबर आई कि आपके नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि आज अरविंद केजरीवाल साहब को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ईडी अरेस्ट कर लेगी। घर में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, सीएम हाउस में कोई जा नहीं पा रहा है। कुछ देर बाद ही खबर आई ये सब गलत है, सीएम आवास तो खुला है, सभी लोग आ जा रहे हैं।
ये क्यों? आपको क्या लगता है ऐसा करने से पब्लिक आपको वोट कर देगी? आप सत्ता में आ जाओगे? पब्लिक को पहचानिए। अब पब्लिक वो पुरानी नहीं रही जो गोरखपुर का न्यूज़ पटना में आते आते समय लग जाता था। हमें दिल्ली एडिशन के पेपर एक दिन बाद मिला करते थे, हमें पुणे का न्यूज़ एक दिन बाद मिला करता था। एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। आज पलक झपकती है, अमेरिका में कुछ होता है और हम यहाँ पटना में बैठे, हम यहाँ दिल्ली में बैठे, हम अहमदाबाद में बैठे सब कुछ जान लेते हैं। पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छे ढंग से, अच्छे मन से किया जाए तो। अगर शराब घोटाले में 3 लोगों को जमानत नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप सरकार को दोषी नहीं मान सकते। ये कोर्ट का डिसीजन है, को न्यायालय का डिसीजन को न्यायालय में ही चैलेंज दिया जा सकता है। टीवी पर बैठ कर बयान देने से, टीवी पर बैठ के ज्ञान देने से पब्लिक नहीं मानने वाली। पब्लिक खुद बहुत समझदार है, ये सब जानती है। पराकाष्ठा है ये पराकाष्ठा है कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये पहले दिन से देखा गया है। जब वो बैग लेके घुमा करते थे ना, उसमें भी कहा गया था कि हाँ हमने ये, मेरे पास तो ये सबूत है, मैंने देखा है वो 35 ऐसी शीला दीक्षित के यहाँ चलती है। आगे आए, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मंत्री पे जब सोमनाथ भारती पे वो इल्जाम लगा तो इन्होंने कहा नहीं मैंने खुद से जांच करवा दी है, सोमनाथ जी से पूछ लिया है। उन्होंने कहा नहीं मेरा नाम किसी ने ऐसे ही रख लिया था, तो सोमनाथ जी ने कह दिया है वो, तो हो गई जांच। भाई साहब ऐसे तो सभी लोग कहते हैं, तो क्या न्यायालय को बंद कर देना चाहिए? क्या पुलिस संस्थाएं बंद हो जाएं? क्या सीबीआई, ईडी सारी संवैधानिक संविधान को बंद कर देना चाहिए? इसीलिए मैं कहता हूं, न खाता न बही, जो साहेब जी कहें वही सही। अपना ध्यान रखिए और यूं ही देखते रहिए कहानी बाबा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। बस इसी के साथ